नमस्कार, मैं नेशन टीवी भारत से आज मौजूद हूँ साक्षी गोल चक्कर पे, जहाँ पे जेडीयू के पश्चिमी के विधायक माननीय सरजू राय के द्वारा लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है। रेल जो ट्रेन लेट से आ रही है उनके लिए, पर विगत महीनों उन्होंने धरना प्रदर्शन टाटानगर स्टेशन पे किए थे, पर अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं। आज हस्ताक्षर अभियान गोल चक्कर पे किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि काफी लोग इसमें जुड़ रहे हैं। जो लोग जा रहे ऑटो से, बाइक से, स्कूटी से रुक के हस्ताक्षर अभियान का हिस्सा बन रहे हैं और आगे भी ये मुहिम चलाने वाले हैं। घाटशिला स्टेशन से लेकर मानगो में गोलचक्कर में हस्ताक्षर लगातार जनता इससे जुड़ रही है और देखते हैं आगे क्या इसका निर्णय होता है। रेलवे अधिकारी सुन रही है नहीं सुन रही है। मैं देवेंद्र मिश्रा, नेशन टीवी भारत से, नमस्कार। रेल यात्रियों की लगातार बढ़ती परेशानी और यात्री ट्रेनों के लेट लतीफ के विरोध में रेल यात्री संघर्ष समिति के बैनर तले जनता नेता एवं सरयू राय के आह्वान पर रविवार को साक्षी गोल चक्कर में विशेष हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। अभियान में बड़ी संख्या में शहरवासियों और रेल यात्रियों ने हिस्सा लेकर बेहतर रेल सेवा की मांग को समर्थन दिया। समिति के सदस्यों ने कहा कि लंबे समय से यात्री ट्रेन निर्धारित समय से घंटों देरी से चल रही है, जिससे आम यात्रियों, छात्रों, नौकरी पेशा लोगों और व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी रेल यात्रियों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन स्थिति अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। अभियान के दौरान लोगों ने हस्ताक्षर कर रेलवे प्रशासन से ट्रेनों का समय पर परिचालन सुनिश्चित करने, यात्रियों की सुविधाओं में सुधार करने तथा लगातार हो रही अव्यवस्था पर रोक लगाने की मांग की। धरना प्रदर्शन भी हुआ, बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर अभियान भी चले और कई बैठकें भी हुई और निश्चित रूप से रेल प्रशासन दबाव में भी आए और उसके दबाव का प्रतिफल ये रहा कि रेल के सभी बड़े पदाधिकारी रेल यात्री संघर्ष समिति और माननीय विधायक सरजू राय से मिलने भी आए, अपनी बातों को रखने आए, अपनी समस्याओं को रखने भी आए और हम सबों ने उनको 1 महीने का समय भी दिया कि आप उसमें सुधार लाइए और आपका अगर सुधार होता है तो रेल यात्री संघर्ष समिति हम सभी लोग मिलकर उनके सराहना भी करेंगे। हम लोगों ने उनको आश्वस्त भी किया कि 1 महीना आप समय लीजिए, इसमें सुधार कीजिए, लेकिन लगता है कि जो सुधार के बजाय लगता है कि और भी कुछ खराबी आ गई है और भी लेट लतीफी आ रही है। तो इसी क्रम में हम सबों ने फिर से सुनिश्चित किया कि आंदोलन को और भी बृहद रूप दिया जाए, आंदोलन और बड़े पैमाने पर किया जाए और इसी क्रम में हम सभी लोग ने सुनिश्चित किया है कि जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों को इस लेट लतीफी के विरोध में आने के लिए 3 कार्यक्रम हम लोग जमशेदपुर शहर में, जैसे आज साक्षी गोल चक्कर में और कल फरमामइन से जो रेलवे का दूसरी तरफ का जो गेट है वहां पर, और परसों यानी कि 19 तारीख को मानगो गोल चक्कर में हम लोगों ने सुनिश्चित किया एक बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से रेल प्रशासन के नींद से उठाने के लिए, उनके संज्ञान में और बातों को ले जाने के लिए, लोगों को इसमें जोड़ने के लिए। और एक बात बताना चाहेंगे कि साथ साथ हम लोग चकंदरपुर मंडल के साथ साथ खड़गपुर मंडल में भी हम सभी लोग 24 तारीख को घाटशिला स्टेशन में हम सभी लोग शाम के समय में एक बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर अभियान और आंदोलन करने का हम लोग सुनिश्चित किए हैं। ये 4 कार्यक्रम अभी रेल यात्री संघर्ष समिति की तरफ से सुनिश्चित हुआ है और आने वाले समय में अगर बात नहीं बनती है, रेल प्रशासन अपना नींद नहीं खोलती है, कुंभकर्ण नींद को, तो उनको तोड़ने के लिए और भी बहुत सारे उपाय रेल यात्री संघर्ष समिति के ध्यान में है। और अगर बात नहीं मनी तो हम सभी लोग रेल पर बैठेंगे, रेल के पटरियों पर बैठेंगे, रेल बाधित करेंगे। उनका जो आपका रेल यात्री संघर्ष समिति जो बना है, तो इससे रेलवे अधिकारी पर क्या असर पड़ सकता है? रेलवे अधिकारियों के तो दिमाग में वो ये बात लाना चाहते हैं कि आपका कर्तव्य है कि रेलगाड़ी समय पर चले और आप इस कर्तव्य का निर्वहन करिए। आप नहीं निर्वहन कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप जानबूझकर पैसेंजर ट्रेन को लेट करा रहे हैं, कोई दूसरा इसका कारण है। और सिवाय इसके कि मालगाड़ियों को आप पास लीजिए और पैसेंजर गाड़ी को रोके रखिए, कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। पैसेंजर गाड़ियों की जो समय सारणी आपने रेलवे स्टेशन पर लगाया है कि कौन गाड़ी कितना बजे आएगी, कितना बजे खुलेगी, कोई मालगाड़ी के बारे तो आपने नहीं लगाया है कितनी मालगाड़ियाँ यहाँ से गुजरेंगी। तो हम कहते हैं कि आप उसका भी लगा दीजिए, जो पैसेंजर ट्रेनों से खाली समय बचेगा तो उसमें आप मालगाड़ी को निकालिए। मगर ये पहली बार हो रहा है कि अधिकारी इतना सट हो गए हैं कि उन पर जितना असर पड़ना चाहिए नहीं पड़ रहा। असर पड़ना मतलब कि
तो पैसेंजर गाड़ियों को सही समय पर चलाएं। और कोई दूसरा आसन वो नहीं मानते हैं, गाड़ियाँ समय पर चलने लगे। तो जब कोई कार्यक्रम होता है तो 2 दिन 3 दिन गाड़ियाँ समय पर चलती हैं, फिर वही स्थिति हो जाती है इनकी, पूर्ववत हो जाती है स्थिति। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। और लोकतंत्र में जनता के साथ कोई सरकार या कोई प्रशासन इस तरह की बात करे, ये तो समझ से परे। अभी आपने सरकार की बात की, तो कई सालों से अभी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं रेलवे को लेकर काफ़ी डेवलपमेंट की बातें भी करती है और काफ़ी डेवलपमेंट कर भी रही है। तो ऐसा क्या है कि टाटा नगर को अभी तक मुख्य जो भी रेट वाली जो कंडीशन है उसको सुधार। देखिए 2015-16 के बाद से केंद्र की सरकार ने रेल मंत्रालय को सुधारने के लिए काफ़ी प्रयास किया है और कई नई स्कीम बनाई है। 3rd लाइन बनाया है, 4th लाइन बनाने जा रहे हैं। ये सब और जगहों पर हुआ है, मगर जमशेदपुर में नहीं हुआ है। जमशेदपुर में आदितपुर से लेके सलगा जोड़ी तक 2 ही लाइन है। कहीं ना कहीं जमशेदपुर में भी बीजेपी के कुछ विधायक वगैरह भी है, तो आप लोगों ने कभी इनसे अपील की क्या अपनी सरकार से? ये अपील की है। हमारे MP साहब में शुरू में काफ़ी सक्रिय थे, और रेल मंत्री से मिले, उन्होंने आश्वासन लाया, ये चिट्ठी लाया। तो सवाल ये किसी पार्टी पर जाने का नहीं है। पार्टी की सरकार है तो हम तो कहते हैं कि जो भाजपा के हमारे साथी हैं उनको अपने मंत्री से, प्रधानमंत्री से जाके बताना चाहिए कि हमारी बदनामी हो रही है, इसको आप ठीक कराइए। हम लोग तो इतना ही चाहते हैं ना कि समय पर पैसेंजर गाड़ियाँ चलें, लोगों को सहूलियत मिले, और जो समय बचता है उसमें मालगाड़ियाँ चलें। अब इनको 5 ही प्लेटफॉर्म यहाँ है, 3 प्लेटफॉर्म अप के लिए, 2 डाउन के लिए है। उससे मालगाड़ी भी आगे खड़ा हो जाती है, तो सारी गाड़ियाँ बाहर में खड़ी जाती हैं। तो इनको 2017 के बाद से जो काम जमशेदपुर में करना चाहिए नहीं किया है। जब आपने नहीं किया है तो फिर ज़बरदस्ती आप मालगाड़ियों की संख्या क्यों बढ़ा रहे हैं? अब ये करेंगे भी तो मुझे नहीं लगता कि 4-5 साल से कम का समय जाएगा। ये 5 के बदले 10 प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। ये तीसरी लाइन आदितपुर से सलगा जोड़ी तक जोड़ने की बात कर रहे हैं। लूप लाइन कई जगह बनाना है ताकि मालगाड़ी को वहाँ खड़ा कर दीजिए, पैसेंजर गाड़ी पार कर दिया, फिर मालगाड़ी आए। ये सब चीज़ें यहाँ नहीं हुई हैं। ये तो दोष इस मंडल में जो अधिकारी रहे हैं उनका है। भारत सरकार तो सब जगह के लिए पैसा दे रही है। तो आंदोलन छेड़ा है, इस पे DRM का कोई DRM की तरफ से कोई भी अभी दस्तावेज आए हैं कि नहीं? भाई DRM से कई बार बात हुई, अखबारों में बात आती है। आप लोग मीडिया के लोग हैं तो इन सब चीज़ों को तो आपको जानना